एम्पावर्ड वुमेन, एम्पावर्ड वुमेन। आपने मास्टरमाइंड गुरुकुल क्यों ज्वाइन किया? आप खुद में इतने पावरफुल बनो कि आपको खुद में लगे कि हाँ मैंने कर लिया लाइफ में मुझे जो करना था। एज अ वुमेन, एज अ लर्नर, आपकी लाइफ का सफर कैसा रहा? बट मैं सबसे इम्पोर्टेंट ये बोलना चाहूँगी कि कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। तो आप पढ़ते जाओ, कुछ सीखते जाओ, और सीखना हमेशा ही चाहिए। लर्निंग एंड ग्रोथ की कोई एज नहीं होती है। सो आज हमारे शो पे जो आने वाली है, शी इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन, अ डेडिकेटेड मदर एंड एन इंस्पायरिंग लर्नर, जिन्होंने डिजिटल दुनिया के थ्रू अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर लिखा। क्योंकि कहते हैं ना, एक माँ सिर्फ घर नहीं संभालती, वो एक पूरी जनरेशन को शेप देती है। हेलो श्वेता जी, सबसे पहले तो अ बिग कंग्रेचुलेशंस टू यू। Thank you, and congratulations to you also Thank you. for running this show very successfully. हमारी ऑडियंस को बताएं कि लाइक एज अ वुमेन, एज अ लर्नर, आपकी लाइफ का सफर कैसा रहा सो फार? मैम एज अ वुमेन तो लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल रहा मेरे क्या मुझे लगता है कि हर वुमेन की लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल होता है। यस, बट मैं सबसे इम्पोर्टेंट ये बोलना चाहूँगी कि कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चीज़ें हैं ना, सॉल्यूशन भी उनके 100% हमारे पास होते हैं। तो आप पढ़ते जाओ, कुछ सीखते जाओ, और सीखना हमेशा ही चाहिए। कि फिटनेस हो, आपका एजुकेशन हो, आपकी ड्रीम्स हो, कुछ भी लेके आपको किसी पे कभी भी डिपेंडेंट ना रहना पड़े। आप खुद में इतने पावरफुल बनो कि आपको खुद में लगे कि हाँ मैंने कर लिया लाइफ में मुझे जो करना था। माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज कि आपने मास्टरमाइंड गुरुकुल क्यों ज्वाइन किया? कैसे डिसीजन लिया? लाइक डिजिटल मार्केटिंग में कदम रखने का डिसीजन कैसे लिया? मुझे अपनी फ्रीलांसिंग करनी थी। Okay. और इसके लिए मुझे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। मैं आगे बढ़ रही थी तो मुझे क्लाइंट्स नहीं मिल रहे थे। बहुत जगह पे मैं लैग कर रही थी। तो मुझे लगा कि मैं इसको सीखती हूँ। मास्टरमाइंड गुरुकुल मैंने ज्वाइन किया। यहाँ आके मुझे एक क्लैरिटी मिली, मुझे एक कॉन्फिडेंस मिला, और मैं इसको गो थ्रू भी कर रही हूँ। सो वैसे आई वुड लाइक टू आस्क कि लाइक आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, किस नीश में, लाइक सोशल मीडिया, कंटेंट, ऐसे व्हाट? मुझे अपना खुद का एक चैनल बनाना था। उस पर मैं यहाँ बनारस से रिलेटेड यहाँ का जो भी कल्चर है, यहाँ के जो भी टेम्पल्स हैं, यहाँ का जो भी हिस्ट्री है, मैं उसको लेकर आना चाहती थी। और उसके लिए मुझे यहाँ आना ही था, क्योंकि बिना बेसिक समझे और बिना चीज़ों को किए ना, आप बिना इस नॉलेज को गेन किए आप बहुत अच्छा नहीं कर सकते हो। अच्छा करते हो, बट बहुत अच्छा करने के लिए आपको सीखना पड़ता है। एक लेडी होने के नाते लर्निंग एंड घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों मैनेज करना कितना चैलेंजिंग होता है एक लेडी के लिए? मैम बहुत चैलेंजिंग होता है। आप घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करो, फिर आप वापस आओ, कहीं पे आके आप कुछ सीख रहे हो, फिर आप वापस जाते हो, यहाँ के टास्क, फिर घर के काम, और सारी चीज़ें करने के बाद ना आप कुछ सीखते हो। ओके, बिकॉज व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि असली स्ट्रेंथ, असली डेडिकेशन वही होती है जो मुश्किलों के बावजूद रुकती नहीं। ऑफ कोर्स, जो आप इतनी मुश्किलों से जो सीखते हो ना, आपको उसकी कदर भी होती है, और आप उसमें कुछ अच्छा गेन भी करते हो। क्योंकि बिना मुश्किलों के अगर आपको कुछ मिल गया ना, बिना कमाए अगर आपको पैसे मिलते हैं ना, तो आप उसकी वैल्यू नहीं करते हो। बट जब आप मेहनत करके, आप अच्छा टाइम दे के, और अगर आपको पैसे मिलते हैं ना, तो उसकी वैल्यू, और वैसे स्किल भी है। जब तक आप सीखोगे नहीं ना, तब तक आपको कुछ मिलेगा नहीं। दुनिया हमें वैल्यू करती है। यस, राइट? हाँ जी मैम, एग्जैक्टली राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप खुद में क्या चेंजेस फील करती हैं? बहुत सारे चेंजेस हैं। मैं पहले से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। मेरे काम को लेके मुझ में क्लैरिटी है, और एक अच्छा बैच मुझे मिला था, अच्छे फ्रेंड्स मिले थे, कुछ बड़े और कुछ छोटे। बहुत कुछ सीखा मैंने उनसे, बहुत सारी मेमोरीज उनके साथ मैंने कलेक्ट करी। मैं कभी ऐसा होता था, कभी किसी चीज़ को लेके बहुत हाइपर हो जाती थी, या मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी, तो वो मुझे कूल डाउन करते थे। और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा कि मैंने स्किल के अलावा ना अच्छे फ्रेंड्स भी मुझे मिले। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंड ये जो चीज़ मैं देखती थी ना आपके अंदर कि लाइक सो प्रोडक्टिव, कि लाइक 5 मिनट का गैप भी हुआ है क्लास में, तो आप अपने जूनियर से कुछ बता रहे हो, अच्छी चीज़ें सजेस्ट कर रहे हो, ज़्यादातर सीखा। यस, बट कहीं ना कहीं सिखाया। सिखाया कम, सीखा ज़्यादा। बड़प्पन है कि वो दिखाते नहीं कि मैंने बहुत सिखाया, मैंने अच्छा किया। नहीं, मैंने सीखा भी, बट बहुत कुछ सीखा मैंने। वेरी नाइस। वापस से ना वो उस टाइम को मैंने जिया, स्कूल टाइम को। टाइम पे वो बहुत मेरे लिए बहुत ही अच्छी मेमोरीज वहाँ की हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ
कि आपके हिसाब से विमेन एम्पावरमेंट का रियल मीनिंग क्या होता है? वुमेन एम्पावरमेंट का मेन जो सबसे सबसे बेसिक चीज़ होती है ना, वो ये है कि आप अपने डिसीज़न खुद ले सको। आपको अपने डिसीज़न के लिए कभी किसी पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। और मुझे लगता है हर वुमेन को सपना ज़रूर देखना चाहिए। आप सपना देखो, आप उसे पूरा करो। सपने छोटे हैं, बड़े हैं, अधूरे हैं, वो बिल्कुल मैटर नहीं करता है। जब आप एक बार शुरुआत करते हो ना, तो वो चीज़ होती ज़रूर है। और स्ट्रगल्स आते हैं, हाँ, हर्डल्स आते हैं, हाँ, स्ट्रगल्स आते लगे रहना हैं। होता है। हाँ, आपको लगे रहना है, आप उसको कंटिन्यू करो। ओके, सो माय लास्ट क्वेश्चन कि आगे आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? मैम, मुझे अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी है और मैं उसी के लिए फोकस्ड भी हूँ। Okay. और मुझे वो करना है। एक स्टार्टअप मैंने कर दिया है और यहाँ मुझे उसके लिए सबका बहुत सपोर्ट भी मिला है। मैं उसमें कर रही हूँ आगे। Helpful और रहा आपके लिए? बहुत 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 हेल्पफुल रहा कोर्स भी, और यहाँ के लोग भी। Right. यहाँ जो भी रहे हमारे ट्रेनर्स और स्टाफ जो भी रहे, उन्होंने हमें हर तरह से बहुत सपोर्ट किया है। ओके, लाइक स्टार्टिंग डेज में जब आपसे मिली थी तो यू वर अ बिट कंफ्यूज्ड ना कि मैम मुझे ये करना है, बट अभी स्टार्ट करने का नहीं समझ में आ रहा है। कुछ नहीं समझ में आ रहा था शुरू में, लेकिन अब सब कुछ बहुत ही क्लियर है Okay, और अच्छा Clear अच्छा चल रहा pathway दिख रहा है आपको? है। यस मैम। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो आज के कॉन्वर्सेशन ने लाइक ये क्लियर कर दिया कि लर्निंग एंड ग्रोथ की कोई एज नहीं होती है। और लाइक अगर एक माँ कुछ ठान ले तो वो करके ही दिखाती है उस चीज़ को, राइट? एंड आई थिंक कुछ भी वो अचीव कर सकती है देन, राइट? इस पे आप कुछ Exactly. बोलना चाहेंगी? यहाँ पे मैं एक लाइन बोलना चाहूँगी, एम्पावर्ड वुमेन एम्पावर वुमेन Such a मीन्स nice line, यस right? Such a nice मीन्स मैं किसी को देख के अगर इंस्पायर होती हूँ तो मैं भी चाहती हूँ कि मुझे देख के कोई इंस्पायर हो, वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करे। आपकी स्टोरी को जान के और अगर कोई इससे इंस्पायर होता है तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जाते जाते एक लाइन बोलना चाहूंगी, सपने वही सच होते हैं जिन्हें आप सच करने की हिम्मत रखते हैं। Alright, so that was this week's talk show. If you liked it, make sure you subscribe the channel. See you again next week.